हेलो एवरीवन। इस विषय में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मुझे दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रही है फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन एंड एसी सॉल्यूशन इज यूज, और स्टेटमेंट 2 कह रही है कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ डीसी सोर्सेज यूज। देखो भाई होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो सकता है, मेरे 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट स्टेटमेंट 2 जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट की, तो मैं ए को टिक करूंगा। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकंड जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं बी को टिक करूंगा। 1 करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है तो सी को, दोनों रॉन्ग है तो डी को, और स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है और 2 जो है करेक्ट है तो मैं ऑप्शन नंबर ई को टिक करूंगा। देखो भाई, सबसे पहले बात करें रेजिस्टेंस। फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन ऑफ एन एसी सोर्स इज यूज। देखो रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हो? रेजिस्टेंस मतलब होता है इलेक्ट्रो रुकावट, मतलब कि अगर मान लो कोई फ्लो हो रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन का आयंस का फ्लो हो रहा है, तो वहां पे अगर आपने कोई रुकावट पैदा हो रही है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन या आयंस को जाने नहीं दे रहा, तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने कहा फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस फॉर आयनिक सॉल्यूशन एंड एसी सोर्सेज यूज। बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है भाई। जब हम आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम एसी सोर्स यूज करते हैं। अच्छा, एसी सोर्स का मतलब क्या है आपको पता होगा। हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, हमारे पास दो होते हैं। कौन सा? एक एसी और एक डीसी। एसी क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। और डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? देखो भाई, जो हमारे पास घरों में आता है, जो हमारे सॉकेट्स वगैरह में आ रहा है, ये एसी करंट होता है। और डीसी जो हमें बैटरी से मिलता है, ये हमारा डीसी करंट होता है। अब सवाल उठता है, जो हमने आयनिक सॉल्यूशन का आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाला एसी सोर्स से, क्या हम डीसी यूज कर सकते हैं? हमारा आंसर आता है नहीं भाई, हम डीसी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट करंट यूज करते हैं तो वो जो क्या करता है, जो कंसंट्रेशन है हमारे आयनिक सॉल्यूशन की, वो चेंज करता है। और अगर कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो वहां पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम इसलिए डीसी सोर्स यूज नहीं करते। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ डीसी सोर्स इज यूज। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी तो अभी यही कही थी कि कंसंट्रेशन जो आयनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी अगर हम डीसी सोर्स को यूज करेंगे। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों की दोनों करेक्ट हैं। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, तो हम क्या कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ओके।